हेलो दोस्तों, मैं विवेक राही फिर से आपका स्वागत करता हूं एवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स पर। तो चलिए बिना देर किए टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 हम लोग करते हैं, जो कि 76 क्वेश्चन नंबर से लेके 100 क्वेश्चन नंबर तक है। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है टी द्वारा लिए गए समय के 1/7 समय में एस टी की तुलना में आधा कार्य करता है। ठीक है, चलिए देखिए, टी द्वारा लिए गए समय के 1/7 समय में, यानी टी जो है अगर कोई काम को करने में 7 आवर्स लगा रहा होगा, ठीक है, तो उस समय में एस जो है टी की तुलना में आधा कार्य करता है, यानी एस जो है उसके 1/7 समय में यानी 1 घंटे में आधा काम करता है। यानी इसको पूरा काम करना होगा तो ये 2 घंटे का टाइम लगाएगा। ठीक है, यानी टी जो है वो 7 आवर्स में काम कंप्लीट करता है, तो एस जो है वो 2 घंटे में काम कंप्लीट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका इफ़िशियंसी कैलकुलेट करेंगे तो टी की इफ़िशियंसी 2 हो जाएगी और एस की इफ़िशियंसी 7 हो जाएगी। कह रहा है यदि एक कार्य को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 21 दिन लगते हैं तो एस अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अगर दोनों को 21 दिन लगते हैं, दोनों मिल के कितने काम कर रहे हैं, 9 इफिशियंसी से काम कर रहे हैं, मतलब एक दिन में 9 काम कर रहे हैं। तो टोटल 21 दिन में 21 गुना 9 काम करेंगे, और ये 21 गुना 9 काम करने के लिए एस अकेला आता तो वो 7 इफिशियंसी के साथ एक साथ काम करता है। टोटल दिन उसको कितना लगता, ये कट हुआ 3 से, 9 तिया 27 दिन। ठीक है, यानी 27 डेज इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 कह रहा है पी क्यू तथा आर अकेले एक कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, पी क्यू और आर ये 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, सिंपल सा सवाल है। 60 टोटल एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5, ये 4, ये 3, 5 4 9 3 12, 5 4 9 3 12, टोटल 12 इफिशियंसी के साथ अगर 60 काम करे तो 60 डिवाइडेड 12 इज इक्वल टू 5 डेज। तो तीनों मिलकर एक साथ 5 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक्स एक कार्य को 5/7 दिन 10 दिनों में 5/7 भाग 10 दिनों में करता है। तो 5/7 भाग अगर 10 दिनों में, तो पूरा काम वो एक्स जो है वो 14 दिनों में करेगा। 5/7 एक्स इज इक्वल टू 10 है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। टोटल काम वो 14 दिनों में करेगा। तो चलिए एक्स किया 14 दिन में। आगे कह रहा है वाई उसी काम के 3/4 भाग को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। तो वाई 3/4 काम को 9 दिनों में पूरा करेगा, यानी पूरे काम को वो 12 दिनों में करेगा। ठीक है, पूरे काम को 12 दिन में करता है। कह रहा है दोनों मिलकर कार्य को 13/21 भाग कितने दिन में करेंगे, पूरे कार्य का 13/21 भाग। चलिए देखते पहले पूरा कार्य कितना होता है। अगर इसका एलसीएम हम लेते हैं, 14 गुने 12 का एलसीएम हो जाएगा 14 25 70, 14 84, 84 में ये जाएगा 6 बार में, ये जाएगा 7 बार में, यानी एक्स की इफ़िशियंसी 6 हो गई और वाई की इफ़िशियंसी 7 हो गई। तो टोटल काम ये जो है करेगा एक दिन में 13 काम, 7 6 13 काम करेगा। ठीक है, अब टोटल काम करना कितना है, 13/21 काम करना है। 13/21 भाग कर देना है, तो 13/21 टोटल 84 का 13/21 भाग कितना होगा, ये कट गया 4 से, यानी 13 गुने 4 होगा टोटल काम। और 13 गुने 4 टोटल काम 13 इफिशियंसी के साथ करेंगे तो टोटल कितना दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा। 4 डेज इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 9 दिन प्रति घंटा कार्य करके मनीषा एक पुस्तक को 16 दिनों में पढ़ सकती है। तो 16 दिनों में पढ़ेगी 9 घंटा प्रतिदिन काम करके। ठीक है, तो यदि वह कार्य 24 दिनों में पूरा करना होगा तो उससे कितने समय लगेंगे, 24 दिनों में पूरा करना होगा तो एक्स टाइम लगेगा। ठीक है, 8 3 का 24, ये 8 से कटा तो 2 बार में, 3 से कटा 3 बार में, ये 24 पूरा कट गया, ये हो जाएगा 6 आवर्स। ठीक है, 80 कह रहा 18 पुरुष तथा 15 लड़के या 15 लड़के, 18 पुरुष या 15 लड़के, सॉरी 25 लड़के, 25 बॉयज़ किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये भी 25 दिन में, ये भी इसको 25 दिन में पूरा कर सकता है। तो 36 पुरुष तथा 10 लड़के उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ से तो इसका अब इफ़िशियंसी निकाल सकते हैं। इफ़िशियंसी अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा m/b इज इक्वल टू 25/18, यानी m की इफ़िशियंसी 25 और b की बॉय की इफ़िशियंसी जो है वो हो जाएगी 18। ठीक है,
तो कह रहा है 36 पुरुष, ठीक है। 36 पुरुष कितने हो जाएंगे, 36 गुना मैन यानी 25 प्लस 10 लड़के, 10 गुना 18, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, 36 गुने 25 हो जाएगा 900, और 900 प्लस ये हो जाएगा 180 यानी 1080, यानी टोटल इफिशियंसी हो जाएगी उन लोग की 180। और टोटल काम कितना करना है, टोटल काम करना है 25 गुने 18 गुने 25, ये देखें तो यहाँ से निकाले 25 गुना 18 एक इफिशियंसी और गुना 25, या तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं 25 मेन की इफिशियंसी 25 गुना 18, दोनों में से कहीं से भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। और एक दिन में काम हो रहा है 1080, और 1080 हमको पता है कितना है, 36 गुना 30 को कहते हैं 1080, ठीक है। और भी इसको तोड़ना है तो तोड़ के लिख सकते हैं आप लोग। ये देखिए तो इससे 2 बार में कटा पूरा पूरी, ये इससे कटा 5 बार में, ये इससे कटा कितने बार में, 6 बार में, ठीक है। 6 दूनी 12 और ये 25 गुने 5 125, यानी 125/12 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक्स तथा वाई एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स और वाई 5 दिनों में, वाई प्लस जेड जो है उस कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जेड प्लस एक्स जो है उसी कार्य को 15/2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो एक्स वाई जेड मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सबसे पहले तो इसका एफिशिएंसी देखेंगे। टोटल हो जाएगा एफिशिएंसी इसका 30, और टोटल एलसीएम 30 हो जाएगा। एफिशिएंसी अगर कैलकुलेट कर दिया हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो तीनों मिल के अगर काम करें तो 6 5 11, 11 4 15, 15 एफिशिएंसी के साथ 30 कार्य को करने में वो टोटल कितने दिन लगाएंगे, 2 दिन लगाएंगे, बात खत्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 20 लड़के एक कार्य को एक कार्य का 1/4 25 दिनों में करते हैं, यानी 20 लड़के 1/4 काम 25 दिनों में कर रहे हैं, तो पूरा काम 100 दिन में करेंगे, यानी टोटल काम इतना हो रहा है। शेष कार्य को, सॉरी पहले अभी 25 दिन ही लिखते हैं, 25 दिन तक 1/4 कार्य करते हैं, 25 दिन तक 1/4 कार्य करते हैं। शेष कार्य को 50 दिनों में पूरा करने के लिए और कितने लड़के होने चाहिए, ठीक है। यानी कार्य कितना हुआ, 1/4 हुआ, तो 3/4 कार्य बाकी है, तो 1/4 इतना कार्य होगा, तो 3/4 टोटल इंटू 3 इतना टोटल कार्य होगा। तो इतना टोटल कार्य है और इसको 50 दिन में करना है, तो टोटल कितने बॉयज़ चाहिए। सपोज कीजिए x बॉयज़ चाहिए अगर, तो ये कट गया 5 से 2 बार में, और ये कट गया इससे 10 बार में, 25 से 2 बार में और ये 2 से 10 बार में, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, x = 30। अब x = अगर 30 हो गया, मतलब 30 बच्चे और चाहिए अगर, ठीक है, 30 बंदे और चाहिए अगर, ये x हटा दीजिए, ये 30 बंदे और चाहिए, मतलब सॉरी 30 बंदे चाहिए इस पूरे काम को 50 दिनों में करने के लिए, जो भी 3/4 कार्य बचा हुआ है। तो 20 बंदे तो इनके पास पहले से हैं, 20 लड़के, तो चाहिए कितना नया, 10 ही चाहिए बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी दीवार को पूरा करने के लिए x y से 20% अधिक समय लेता है, यानी x जो है y से 20% अधिक समय लेता है, यानी y जो है अगर 5 दिन लेता होगा तो x जो है वो 6 दिन लेता होगा, ठीक है। यदि दोनों मिलकर वो उस दीवार को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो y अकेले उस दीवार को कितने समय में पूरा करेगा। अगर इफ़िशियंसी की बात करें तो इसकी इफ़िशियंसी हो जाएगी 5 और इसकी हो जाएगी 6, और ये दोनों कितना हो गया मिल के 6 + 5 11, तो 11 काम एक दिन में कर रहा है, टोटल 30 दिन लग रहा है, तो 11 गुने 30 डिवाइडेड बाई, ठीक है, y अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो y की इफिशियंसी कितनी है, 6 है, तो डिवाइडेड बाई 6, ये कटा 5 से, 11 × 5 = 55, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है x एक कार्य को 27 दिनों में पूरा कर सकता है, x जो है वो 27 दिनों में, और y उसी कार्य को x से आधे समय में कर सकता है, ठीक है। तो y जो है x से आधे समय में कर सकता है, यानी ये 27/2 समय में कर सकता है। यानी अगर इफ़िशियंसी कैलकुलेट करें टोटल, तो ये हो जाएगा इसकी इफ़िशियंसी 1 और इसकी इफ़िशियंसी y की इफ़िशियंसी 2, ठीक है। कह रहा है वे दोनों मिलकर एक कार्य को उसी कार्य को कितना भाग, एक दिन में उसी कार्य का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा एक दिन में, यानी 3 काम करेगा टोटल 27 काम में से, यानी एक दिन में टोटल कितना काम हुआ, 1/9 काम हो जाएगा एक दिन में वेलो का पूरा, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है रामा और हरि
मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। रामा और हरी, रामा प्लस हरी जो है वो एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहे हैं रामा जो है हरी से दुगना तेज कार्य करता है, फिर हरी अकेले यह काम कितने दिनों में पूरा करेगा। रामा जो है वो हरी से दुगना तेजी से काम करता है, यानी रामा की इफिशियंसी 2 होगी तो इसकी 1 होगी, तभी तो ये दुगना तेजी से काम कर रहा है। ठीक है, यानी टोटल 3 इफिशियंसी मिलके 15 दिन में काम कर रहा है, तो टोटल 45 काम होगा, और 45 काम होगा तो हरी इस 45 काम को एक इफिशियंसी के साथ करेगा। ठीक है, हरी अकेले करेगा एक इफिशियंसी के साथ, तो उसको कितना लगेगा, 45 दिन ही लगेगा, बात खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए उतने ही समय में एक निश्चित कार्य कर सकता है जितने में बी और सी मिलकर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, यानी ए जो है जितने देर में करता है उतना में बी और सी मिलकर कार्य करता है। ठीक है, यदि ए और बी एक साथ इसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए प्लस बी उसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और सी अकेले इसे 40 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले इसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी का निकालना है। ठीक है, चलिए ये 8 और ये 40 अगर एलसीएम लेंगे बस इसका, तो इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 5 और सी की इफिशियंसी हो जाएगी 1। तो ए और बी की इफिशियंसी, ए प्लस बी की इफिशियंसी 5 है और सी की इफिशियंसी 1 है। तो यहाँ से एक चीज़ हम देख सकते हैं क्या, कि बी की इफिशियंसी जो होगी, ये बी की इफिशियंसी जो होगी वो 2 होगी, और सी की इफिशियंसी तो 1 है ही, और ए की इफिशियंसी 3 हो जाएगी। देखिए तो इससे क्या हुआ, 3 2 5 भी मिल गया, एक इसकी इफिशियंसी है 1 मिल गया। बी प्लस सी यानी टोटल 3 ए के बराबर है, जो कि यहाँ कंडीशन था मेरा स्टार्टिंग लाइन में ही। ठीक है, तो ये हो गया ए की कंडीशन, ए की इफिशियंसी, ये बी की और ये सी की। अब देखिए क्या कह रहा है, बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो 40 काम को 2 इफिशियंसी के साथ करने में उसको टोटल कितना दिन लगेगा, 20 डेज लगेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि प्रतिदिन 6 घंटे काम करने वाले 10 आदमी 90 दिनों में कार्य एक काम को कर सकते हैं। 6 घंटे काम करने वाले 10 आदमी 90 दिनों में कार्य को कर सकते हैं, तो प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करके 6 आदमी कितने दिनों में उस कार्य को पूरा कर लेंगे। ठीक है, 15 छक्का 90, ये टोटल कितना हो गया, 60 डेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 24 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए दो इकाई काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 दिनों में 2 इकाई काम हुआ। ठीक है, उसी काम के 4 इकाई को W1 नीचे लिखते हैं हम लोग, प्रतिदिन 6 घंटा काम करके कितने व्यक्ति 16 दिनों में कार्य कर सकते हैं। एक्स व्यक्ति मान लीजिए कार्य करेंगे, ये कटा 2 से, ये कटा 8 से, 8 8 कटा 6 चौके 24, टोटल एक्स बराबर 40 डेज, 40 आदमी, सॉरी 48 नहीं 40। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 3 इकाई काम 10 दिनों में पूरा कर सकता है, तो 10 दिनों में पूरा कर सकता है, टोटल 3 इकाई। W1 बराबर लिखते हैं और W2 भी नीचे, मतलब नीचे में लिखते हैं। ठीक है, उसी काम के 5 इकाई को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिनों में समाप्त करने के लिए कुल कितने आदमियों की व्यवस्था चाहिए। ठीक है, ये हो गया। देखिए तो ये कट गया 6 से। ठीक है, 6 से ये पूरा कट गया, 80 कट गया 16 से 5 बार में, 5 बचे, एक्स बराबर 25। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया, 25 आदमी और लगेंगे जो कि 16 दिन में कंप्लीट कर देंगे काम। कह रहा है एक निश्चित काम को पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं, जिसमें बी पहले दिन शुरू करता है। ठीक है, बी पहला दिन शुरू किया, ए अगले 48 दिन में काम पूरा कर सकता है। ठीक है, अगर वह काम 11.1/3 दिनों में पूरा हो जाती है, तो बी अकेले उससे काम के 4 गुने को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा। कह रहा है 48 दिनों में ए जो है अकेले पूरा कर सकता है वो। ठीक है, 48 दिनों में, और इधर क्या हुआ, 11.1/3 दिनों में काम कंप्लीट हो गया। अब ध्यान से देखिए, बी जो है, ए और बी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं और बी पहले काम की शुरुआत करता है, तो बी पहले काम करेगा, तो ये पहला दिन काम करेगा, तीसरा करेगा, 5वां करेगा, 7वां करेगा, 9वां करेगा, 11वां करेगा,
और ए जो है दूसरा दिन काम करेगा, चौथा दिन, छठा दिन, आठवां दिन, 10वां दिन और 11 के बाद 1/3 दिन और। ठीक है, तो टोटल कितना काम करेगा, 1 2 3 4 5, 5 + 1/3 यानी 5 होल 1/3, ये टोटल 5 होल 1/3 डेज तक काम करेगा ये। और एक दिन का इफ़िशियंसी अगर इसका x है अगर, ठीक है, तो टोटल 48 दिन में काम कर रहा है, 48 दिन में काम पूरा कर लेता है अगर ये, तो 5 होल 1/3 x की इफ़िशियंसी टोटल x मतलब एक दिन की इफ़िशियंसी x है। ठीक है, तो टोटल 48 दिन में काम कंप्लीट करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ए काम किया इतना, अब बी भैया काम कितना किया है, बी किया है दूसरे दिन, सॉरी पहले दिन, तीसरे दिन, पाँचवें दिन, सातवें दिन, 9वें दिन, 11वें दिन, 1 2 3 4 5 6, बी काम किया है 6 दिन। ठीक है, अब ए जो है 48 दिनों में काम पूरा कर लेता है, यानी 48 दिनों में पूरा काम कर लेगा, तो उस काम का 16/3 भाग कितने दिन में करेगा, इस काम का 16/3 काम। ठीक है, 16/3 काम करने के लिए टोटल कितना दिन लगेगा, डिवाइडेड बाई 16/3, यानी ये कटा। ठीक है, इससे कितने बार में, 3 बार में, तितरी का 9, यानी टोटल 9 काम किया वो। काम कितना करना है अभी, 48 दिन का, बचा कितना मेरा दिन, 39, और 39 को अगर वो 6 दिन लगाता है, तो देखिए यहाँ 39 नहीं, अगर ये टोटल एक बार यहाँ से देखते हैं, ये टोटल अगर 5 होल 1/3 इज इक्वल टू 16/3 आता है अगर, तो टोटल 48 काम को एक दिन, मतलब टोटल 48 दिनों में काम कर सकता है, तो 16/3 दिन में काम कितना होगा वो, ये हो जाएगा 1/9 काम होगा, यानी 8/9 काम अभी भी शेष है। और ये 8/9 काम अकेला बी करता है 6 दिनों में, एक पहला दिन, तीसरा दिन, पाँचवा दिन, सातवां दिन, 9वां दिन और 10वां दिन। तो ये टोटल कितने दिन में करता है, 8/9 काम को 6 डेज में। तो 8/9 काम को 6 डेज में, तो एक काम को कितने दिन में करेगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई 8 डेज में करेगा। इतने दिन में ये पूरा काम करेगा। ठीक है, बी। ठीक है, अब इतने दिन में बी काम करेगा, तो इसका अगर 4 गुना काम करना होगा तो कितना दिन लगाएगा, 4 गुना है तो मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 कटा इससे 2 बार में, और 2 कटा 6 से 3 बार में, 9 तिया 27 डेज इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए अकेला उतना ही दक्ष है जितना कि बी और सी दोनों मिलकर, यानी ए जितने दिन में काम करता है, बी प्लस सी उतने ही दिन में कार्य करता है। ठीक है, कह रहा है साथ मिलकर काम करते हुए ए और बी किसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं, और सी अकेला उस काम को 60 दिनों में कर सकता है, यानी ए प्लस बी 36 और सी अकेला 60। तो दोनों को अगर दोनों का एलसीएम लेंगे तो 180 हो जाएगा, इसका इफ़िशियंसी हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 3, यानी सी का 3 है और ए और बी का 5 है। ठीक है, यानी ए का यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा तो समझ में आएगा कि सी का अगर 3 है, चलो इसका तो 3 मान लिया, लेकिन इस बी का तब 1 होगा और ए का अकेले 4 होगा। ऐसा होगा क्यों, देखिए 4 1 5, ये 5 आ गया और ये 3 तो 3 है ही। अब बशर्ते 4 और 1 में क्यों तोड़े, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा ए बराबर बी प्लस सी है, ए बराबर बी प्लस सी होने के लिए इसको 5 को 4 प्लस 1 ही में तोड़ना पड़ता है ना, क्योंकि बी प्लस सी यहाँ से फिर 4 आ जाएगा और ये 4 रहेगा, यानी मेरा कंफर्म हो गया कि ए की इफ़िशियंसी 4 होगी, बी की इफ़िशियंसी 1 होगी और सी की इफ़िशियंसी 3 होगी। और ये दोनों करते करते ये दोनों 4 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, इक्वल इफ़िशियंसी ए और बी प्लस सी का। ठीक है, तब कह रहा है ए और सी दोनों मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं, तो ए और सी मिलकर काम करेगा 10 दिन तक, तो 4 + 3 कितना हो गया, 7, और 7 10 दिन तक काम करेगा तो टोटल 70 काम होगा। तो 180 काम में से 70 काम घटाएंगे, बचेगा 110 काम, और इस 110 काम को करने के लिए बी अकेला आता है और अकेला एक इफ़िशियंसी के साथ काम करेगा,
तो टोटल कितना दिन लगाएगा, 110 दिन लगाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए तथा बी एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी एक दूसरे को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी 25 दिन। ठीक है, बी अकेले उस काम का 33.1/3 भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी टोटल काम जो है वो 45 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, कह रहा है ए अकेले उस कार्य का 4/15वां भाग कितने दिन में पूरा करेगा। अब यहाँ से ए का पूछ रहा है, तो यहाँ से देखते हैं, निकालते हैं। टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, चलिए 225 ले लेते हैं। 225 लेंगे तो ये 9 बार में और ये 5 बार में। ठीक है, यानी बी की इफ़िशियंसी 5, तो ए की इफ़िशियंसी 4 हो गई, तब तो 4 + 5 9 होगा। ठीक है, तो ए की इफ़िशियंसी 4, तो कह रहा है ए की इफ़िशियंसी 4 है, तो ए काम का 4/15वां भाग, तो 225 का 4/15वां भाग कितना हो गया, ये कटेगा 15 से 15 बार में, 15 चौके 60, यानी 60 काम को करना है 4 इफ़िशियंसी के साथ। तो टोटल काम कितना हो गया, सॉरी टोटल दिन कितना लगा, टोटल 15 दिन लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि 30 व्यक्ति ठीक है प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 30 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो 40 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करके उस काम को 6 दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक है, ये 0 0 गया, 6 चौके 24, ये 4 गया इस 8 से, और ये गया इससे 5 बार में। ठीक है, x = टोटल 10, यानी टोटल 10 घंटे काम करके पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए बी और सी एक काम को क्रमशः 42, 84 और 28 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, ए ने काम शुरू किया, 3 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ गया, और यदि काम शुरू होने के 5 दिन बाद सी भी उनके साथ जुड़ जाता है, तो काम पूरा होने तक ए ने कितना काम कर लिया। चलिए देखते हैं पूरा काम कितने दिन में होगा या कैसे कैसे हो रहा है। सबसे पहले तो इफ़िशियंसी निकालते हैं, और इसका जो इफ़िशियंसी हो जाएगा वो हो जाएगा 270 420। अगर लेते हैं टोटल एलसीएम, तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 10, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 5, और 28 गुने 15 होता है 420। ठीक है, तो 10, 5 और 15 इसका एक एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, हम चाहे तो थोड़ा सा कम भी ले सकते थे और 84 भी ले सकते थे एक्चुअली। ठीक है, 84 ले लेते, 84 टोटल एलसीएम लेंगे तो 42 42 दूना 84 हुआ, इसका 1 हुआ, और 28 दिया 84 होता है। ठीक है, 2, 1 और 3 इतना एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। ए ने काम शुरू किया, ए काम शुरू करता है। ठीक है, पूरा x दिन तक काम करता है। ठीक है, पता नहीं कितने दिन तक करेगा, लेकिन काम करता है स्टार्टिंग से ही। ठीक है, बी ने उसके साथ, बी 3 दिन बाद जुड़ा उसके साथ, बी 3 दिन बाद जुड़ा। अच्छा, 3 दिन बाद जुड़ा। ठीक है, यानी ए जो है वो पूरे x दिन तक किया होगा, बी जो है 3 दिन बाद जुड़ा है, यानी 1 × x - 3 डेज तक किया होगा। ठीक है, और काम शुरू होने के 5 दिन के बाद, यानी तो सी जो है 3 इफिशियंसी के साथ x - 5 डेज में जुड़ा, और टोटल काम हुआ अब 84। ठीक है, काम पूरा हो जाता है। तो ए ने कितने दिन काम किया, तो ए कितना दिन, ए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक काम कर रहा है, यानी एक्स का जो भी वैल्यू आएगा वो ए का वैल्यू होगा। ठीक है, तो 2x + x 3x 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 6x। ठीक है, = 84 - 3 यानी +3 और 15 + 15। ठीक है, 84 + 3 + 15, ये हो जाएगा आपका 102। ठीक है, तो x = 102/6 अगर कट करेंगे तो ये आ जाएगा 17 बार में जाएगा, यानी जो है ये 17 दिन में काम करेगा ए। ठीक है, ये बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसे नहीं निकाल सकते हैं तो और भी उपाय हैं। ठीक है, अब बिना एक्स को माने भी उपाय है। अगर ये 3 दिन बाद काम करता है, तो अगर ये 3 दिन और काम करता तो 3 काम करता, ये 5 दिन बाद काम करता है, यानी ये अगर शुरू से होता तो टोटल 15 काम करता, यानी 84 3 87 87 और 15 102,
102 काम होता टोटल कितने दिन कितने इफ़िशियंसी के साथ, 2 1 3 3 3 6 इफ़िशियंसी के साथ, तो ये भी 102/6 आ जाता है आपका 17। ठीक है, तो उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी टोटल काम को 16 दिन में, सी और ए मिलकर इस काम को 32 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी और सी मिलकर इसे 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिन तक एक साथ काम किया। बचे हुए काम को सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए सबसे पहले तो इसका एलसीएम देखते हैं। एलसीएम हो जाएगा इसका 96, ये 4 बार में 24 चौके 96, 32 तिया 96 और 16 छक 96। ठीक है, ए प्लस बी का 6, ए प्लस सी का 3 और बी प्लस सी का 4, 6 3 9 4 13, 13.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 13 हुआ। 13 में 2a प्लस 2b प्लस 2c है, तो 2a प्लस b प्लस c बराबर 13 है। तो टोटल कितना, 12 दिन तक साथ में काम किया। मतलब a प्लस बी प्लस सी 2 दिन तक काम किया तो ऐसे, और 12 दिन तक काम करेगा तो मल्टीप्लाइड बाई 6 और कर देंगे, यानी टोटल इतना दिन में करेगा, 13 गुना 6 दिन में। बात समझ में आ रही है। तीनों मिलकर इसे 24 दिन में पूरा करते हैं, सॉरी तीनों मिलकर इसे 24 दिन में पूरा करते हैं। 24 दिन में पूरा करते हैं तो टोटल काम कितना हो गया, तीनों मिलकर 2 दिन तो यहीं हो गया, 12 दिन और ये टोटल देखें तो 24 दिन हो गया। 24 दिन हो गया तो इधर भी 12 गुना किए तो इधर भी 12 गुना कर देंगे। टोटल काम इतना है, 13 गुना ये 12 पूरा काम है। 24 सी ने मिलकर इसे, ओह सॉरी, बी और सी मिलके इसे 24 दिन में पूरा कर रहे हैं ना। आई एम सो सॉरी, ये ध्यान दीजिएगा। टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 13, ये है। कह रहा है उन्होंने 12 दिन तक एक साथ कार्य किया, तो 12 दिन तक कार्य करेगा तो टोटल कितना काम होगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये 13/2 हो गया और मल्टीप्लाइड बाई 12 करेंगे तो ये कट जाएगा, ये 6 बच जाएगा, यानी 13 गुने 6 हो जाएगा। ए प्लस बी बराबर 13 गुने 6, ये टोटल 12 दिन का काम हुआ। ये बात आप समझ रहे हैं। ठीक है, अच्छा टोटल 12 दिन का काम हुआ तो टोटल 12 दिन में काम कितना हुआ, 13 छक 78, तो 78 काम हुआ। तो 96 टोटल काम है, 96 में से 78 काम अगर हो रहा है, इसका मतलब बाकी कितना काम रह रहा है, बाकी 18 काम रह रहा है। ठीक है, अच्छा ये 18 काम बाकी रह गया और सी अकेले आया है अब करने। ऑब्वियस है सी की इफ़िशियंसी चेक करनी पड़ेगी कितनी है। तो टोटल इफ़िशियंसी अगर 13.5 है, ठीक है, सॉरी 13.5 नहीं 6.5 है, तो सी की इफ़िशियंसी कितनी होगी, अगर बी ए प्लस बी इसमें से घटा देते हैं तो सी की इफ़िशियंसी निकल जाएगी। यानी इतने 13/2 में से अगर 6 माइनस कर देते हैं तो सी की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, 1/2। यानी 18 काम को 1/2 इफ़िशियंसी से करेगा तो वो कितने दिन में करेगा, 36 दिन में करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 96 के तरफ। कह रहा है ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी 10 दिन में, बी प्लस सी उसी कार्य को 15 दिन में और सी प्लस ए मिलकर उस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे सभी 8 दिन तक साथ काम करते हैं। 8 दिन तक साथ में काम किया। चलिए देखिए, देखते हैं पहले इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 60। ठीक है, ये 6 इफ़िशियंसी, इसका इफ़िशियंसी 4 और इसका इफ़िशियंसी 3, ये भी आ रहा है 6 4 10 3 13, टोटल 13 आ रहा है। और ये 2a प्लस 2b प्लस 2c है, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2 होगा। ठीक है, तो तीनों का इफ़िशियंसी मिला के आगे कह रहा है वे सभी 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और सी अकेले से इस कार्य को करता है। अगर 8 दिन तक काम करेंगे वो लोग, तो अगर ए प्लस बी प्लस सी की इफ़िशियंसी 3/2 है तो 8 दिन तक काम कितना होगा, 13 चौके 52 काम होगा। अभी भी बच कितना जाएगा काम, 60 में से 52 गया, 8 काम बच जाएगा। तो 8 काम को करने के लिए अब सी आ रहा है अकेला, 8 काम को करने के लिए सी आ रहा है अकेला। तो सबसे पहले सी की इफ़िशियंसी देखेंगे कितना है, ये तीनों की इफ़िशियंसी मिला के कितनी है, 6.5 है। और अगर ए और सी उसमें से माइनस कर देते हैं, इसका मतलब 6.5 हट जाएगा। ठीक है, और 6.5 जैसे ही हटेगा, सॉरी 3 हट जाएगा, ए प्लस सी में से 3 हट जाएगा, और 3 जैसे ही हटेगा तो 6.5 में से 3 हटा,
यानी ये सी है ना, सी प्लस ए है ना, मुझे निकालना है सी का, ये मैं निकाल रहा था बी का, ठीक है। सी का निकालना है तो ए प्लस बी यहाँ से देखना पड़ेगा। तो ए प्लस बी बराबर कितना है, 6 है। तो 6.5 माइनस 6 किए कितना हो गया, 0.5, और 0.5 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो ये हो गया, ये 1/2 हो जाएगा, और 1/2 हो जाएगा तो 2 ऊपर जाएगा, यानी कितना दिन आया, 16 दिन। यानी सी जो है उसे फिर शेष कार्य को 16 दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 18 पुरुष किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 5 दिनों तक काम करने के बाद 6 और पुरुष उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो बचे हुए काम को पूरा करने में उन्हें कितना और दिन लगेगा। तो टोटल काम कितना होता है, 5 दिनों तक होता है, ठीक है। तो 18 पुरुष जो है, 5 आदमी काम करते हैं, 5 दिन तक काम करते हैं, और काम करने के बाद 6 और पुरुष जुड़ जाते हैं। तो अब कितना हो गया, 24 पुरुष हो गया। पहले 18 था, 6 और जुड़ गया 5 दिन का काम खत्म होने के बाद। तो जल्दी काम पूरा होने के लिए उन्हें कितना समय लगेगा, ठीक है। मतलब बचे हुए काम को, तो बचे हुए काम को पूरा करने के लिए मान लीजिए x डेज लग रहा है, ठीक है। ये इधर ला के माइनस करेंगे, 18 चौके 72, और 72 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू x, यानी टोटल कितना हो गया, 3, यानी 3 डेज और लगेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए बी और सी किसी कार्य को पूरा करने के लिए 10, 20 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे, एक साथ काम कर रहा है तो 10, 20, 60, टोटल 60, ये 6, ये 3, ये 1, 6, 3, 9, 1, 10, टोटल 60 काम 10 इफिशियंसी के साथ। तो एक काम कितने, टोटल काम कितने दिनों में, 6 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 4, 28 और 56 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 56 अगर एलसीएम लेते हैं तो इसका जो 56 अगर एलसीएम लेते हैं, इसका एफिशिएंसी 1 हो गया सी का, इसका 2 हो गया, और इसका 14 चौके 56, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 14, ठीक है। कह रहा है एक साथ मिलकर काम करते वक्त वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो एक साथ मिलकर काम करेगा, 14 2 16, 16 1 17, यानी 56 टोटल काम को 17 इफिशिएंसी के साथ करेगा, तो 3 होल 5/17 हो जाएगा, ठीक है। 3 होल 5/17। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का। कह रहा है ए बी और सी एक काम को क्रमशः 5, 20 और 60 दिनों में पूरा करता है। एक साथ मिलकर वो उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सेम क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर बस सेम नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीज़ सेम है, बशर्ते वैल्यूज़ थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। वैल्यू क्या क्या है, ए बी सी 5, 20 और टोटल 60 है, यानी टोटल अगर 60 एलसीएम लेते हैं तो ये हो गया 12, ये 3 और ये 1, ठीक है। तो तीनों मिलके काम करेगा, 12 3 15 1 16, तो 60 काम को अगर 16 दिन में किया जाता है तो मतलब 16 इफिशियंसी के साथ किया जाता है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 4 से 15 बार में, 4 से 4 बार में, तो ये हो जाएगा 3 होल 3/4 डेज, ठीक है। 3 होल 3/4 डेज। चलिए, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस पार्ट 4 का। होप सो दोस्तों आपको बहुत मज़ा आया होगा। अभी फिर हम लोग पार्ट 5 लाएंगे, बट पार्ट 4 तक आप लोग बिल्कुल देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। एग्ज़ाम में जल्दी कैसे बनाया था वो भी तरीका हम लोग डिस्कस करते ही हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब तो चैनल को अभी तक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।